कमिश्नर साहब से ही मिलने आई थी, अपना इंसाफ मांगे। दो लोग नहीं है, उन्होंने गलती नहीं की। हो सकता है उनमें से, आप में से भी कोई होगा, उसने भी दो हाथ सेके होंगे। कितनी सच्चाई आपको लग रही है जिसकी आंख फूट गई हो, नाक की हड्डी टूटी हो? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीसी न्यूज पे और मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। आपने बहुत कम सुना होगा कि जब कोई मारपीट का मामला किसी जिले में एक हफ्ते तक सुर्खियों में रहा हो और उसकी गूंज राजधानी लखनऊ तक पहुंची हो, वो भी तब जब आरोप किसी सत्ता पक्ष के नेता पर लगा हो। आप भी कहेंगे कि मारपीट जैसी घटना में सत्ता पक्ष के लोग ही हावी रहे होंगे और थाना स्तर से ही मामला सुलझ गया होगा। लेकिन कानपुर में दवा व्यापारी संग हुई मारपीट की घटना में तस्वीरें बिल्कुल उलट आईं। यहां सत्ता पक्ष के लोगों को घटना के बाद पहले फरार होना पड़ा, फिर उन पर इनाम घोषित कर दिया गया और फिर नाटकीय ढंग से सरेंडर भी करना पड़ा। दवा व्यापारी न किसी पार्टी से जुड़ा था और ना ही कोई ऊंची रसूख रखता था। उसके बावजूद ऐसा क्या वजह रही? पूरे घटनाक्रम में सत्ताधारी बड़े नेताओं के हस्तक्षेप के बावजूद बीजेपी पार्षद पति को खाकी के आगे नतमस्तक होना पड़ा। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। कमिश्नर साहब से ही मिलने आई थी, अपना इंसाफ मांगे। दो लोग नहीं है, उन्होंने गलती नहीं की। हो सकता है उनमें से, आप में से भी कोई होगा, उसने भी दो हाथ सेके होंगे। कितनी सच्चाई आपको लग रही है जिसकी आंख फूट गई हो, नाक की हड्डी टूटी हो? तारीख 23 सितंबर, दिन शनिवार। रोड रेज की मामूली घटना के बीच अचानक बीच सड़क पर शोर शराबा और मारपीट होने लगती है। पत्नी के साथ जा रहे सिख समुदाय के एक युवक को दूसरी कार में सवार लोग बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। कुछ ही पलों के बाद ये साफ हो जाता है कि पीटने वाला युवक दवा व्यापारी है और पीट रहे लोग सत्ता के नशे में चूर बीजेपी पार्षद पति और उनके साथी हैं। सब मिलकर दवा व्यापारी को इस कदर पीटते हैं, उनकी दोनों आंखें बाहर आ जाती हैं। पीटने के बाद बीजेपी पार्षद का दबंग पति अपने साथियों के साथ फरार हो जाता है और दवा व्यापारी की पत्नी परिजनों को सूचना देकर किसी तरीके से अपने पति को लेकर अस्पताल पहुंचती है। हालत गंभीर होने पर एयरलिफ्ट से दवा व्यापारी अमोलदीप सिंह भाटिया को दिल्ली अस्पताल में भर्ती किया जाता है। अब अमोलदीप आगे कभी दुनिया देख नहीं पाएंगे। ये भविष्य है कि गर्भ में छिपा है, लेकिन निश्चित तौर पर पिटाई के बाद दवा व्यापारी की हालत देखकर सिहर रहे होंगे। मामूली सी घटना में किसी को इस कदर पीट देना कि उसकी दोनों आंखें बाहर निकल आएं, इस कदर हैवान बन जाना कि उसकी जान पर बनाए। इस तरीके की घटना या तो पेशेवर अपराधी करते हैं या फिर जब किसी पर सत्ता और शराब दोनों का नशा हावी होता है, तब घटना सामने आती है। कानपुर की इस घटना में आरोपी सत्ता पक्ष से है और साथियों के साथ घटना वाली रात शराब के नशे में धुत था। सत्ता पक्ष के नेता का दवा व्यापारी को पीटने का मामला जंगल में आग की तरह फैल गया। पीड़ित दवा व्यापारी सिख समुदाय से था। ऐसे में शहर के सिख समाज ने बीजेपी पार्षद पति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कमिश्नर साहब से ही मिलने आई थी, अपना इंसाफ मांगे। दो लोग नहीं है, उन्होंने गलती नहीं की। हो सकता है उनमें से, आप में से भी कोई होगा, उसने भी दो हाथ सेके होंगे। कितनी सच्चाई आपको लग रही है जिसकी आंख फूट गई हो, नाक की हड्डी टूटी हो? दवा व्यापारी दिल्ली के अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, तो कानपुर का सिख समुदाय दवा व्यापारी के परिजनों के साथ इंसाफ की लड़ाई का बिगुल फूंक चुका था।
अमोलप्रीत सिंह पर जानलेवा हमले के खिलाफ सिख समाज ने अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया। दवा व्यापारी भी सिख समुदाय के साथ इस लड़ाई में लामबंद हो गया। पैदल मार्च निकालकर सिख समुदाय ने चेतावनी दी कि अगर सत्ता पक्ष का लाभ दोषियों को दिया गया तो इसकी गूंज सूबे से बाहर दिल्ली और पंजाब तक सुनाई देगी। हालांकि मामला बीजेपी से जुड़ा था तो इस चिंगारी को राजनीतिक हवा ने और भड़का दिया। सपा विधायक मोहम्मद हसन रूमी परिवार के साथ पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देने पहुंचे और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। कमिश्नर साहब से ही मिलने आई थी, अपना इंसाफ मांगे। वो मेरे को इंसाफ मिलेगा, मेरे को उनसे बहुत उम्मीद है और मैं अपनी उम्मीद को बनाए रखना चाहती हूँ। और मैं सबसे चाहती हूँ कि सारे लोग मिलके, आप वो 2 लोग नहीं, उन्होंने गलती नहीं की, हो सकता है उनमें से आप में से भी कोई होगा, उसने भी 2 हाथ सेके होंगे। मैं सब समाज से कहती हूँ कि अपने गुस्से पे काबू करके हम अपने साथ भाईचारे से रहें, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। क्या घटना घटी थी? बेटे खाता बेटे के ओवरटेक के चक्कर में उसको मारा गया था, गाड़ी से घसीट के मारा गया। उसकी मेरी सबसे बड़ी, मेरे सर का ताज जो है पगड़ी, उसकी बेइज्जती की गई, जो हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारे सर से उसकी पगड़ी उठा के बाहर फेंकी गई। हाँ जी, मेरे को सोम्या शुक्ला परिषद है, वार्ड नंबर 95 किया। वो उसके पति अंकित शुक्ला और उनका भतीजा विवेक शुक्ला, ये इसके अलावा भी 4-5 और थे जो हमको उनके नाम नहीं पता। मैं पुलिस से भी और सबसे कहती हूँ कि रिक्वेस्ट करती हूँ कि थाने में वो लोग सब थे, उनकी फोटो निकाल के उनका पूरा, अगर जिन्होंने जुर्म किया, जिन्होंने मारा पीटा है, उनको पता है मेरे साथ कौन और थे, उनको सबको गिरफ्तार किया जाए, मेरे को इंसाफ दिलाया जाए। देखिए, कमिश्नर साहब से आज हम लोग जो परसों रात में जिस तरीके से एक सिख परिवार के साथ मामूली ओवरटेकिंग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मारपीट की और उसको मरा हुआ समझकर छोड़ के गए, उनके माताजी को, उनके परिवार को लाके आज कमिश्नर साहब से मिलाने का काम किया और ये मांग की कि जितने भी आरोपी उनको बहुत जल्दी गिरफ्तार किया जाए और अगर उनको गिरफ्तार नहीं किया गया तो इनके साथ तमाम दवा के व्यापारी हैं, वो दवा के व्यापारी लोग कह रहे हैं कि हम स्ट्राइक करेंगे। समाजवादी पार्टी उस परिवार के साथ लगातार खड़ी नजर आएगी। जब तक दोषियों को कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक हम उनके साथ खड़े होंगे। इस बीच सौम्या शुक्ला ने वीडियो जारी कर पूरे घटनाक्रम में नया मोड़ ला दिया। सौम्या शुक्ला ने वीडियो में कहा कि पहले उनके साथ छेड़छाड़ और अभद्रता हुई, जिसका विरोध करने पर उनके पति संग हाथापाई हुई। दवा व्यापारी को किसने पीटा, इससे बात की जानकारी सौम्या ने इनकार की। पुलिस की कार्रवाई को एक तरफा बता दिया। इधर पुलिस पर कार्रवाई का दबाव बढ़ रहा था। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ 25,000 का इनाम घोषित कर दिया। मैं सौम्या शुक्ला, वार्ड 95 से कानपुर नगर निगम भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हूँ। मैं और मेरा परिवार एक ब्राह्मण हिंदू परिवार होने के साथ साथ संघ की विचारधाराओं से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का पूरा एहसास है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि पिछले कई घंटों से एक खबर जो कि सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल पर और अखबारों के ज़रिए बहुत तेज़ी से चलाई जा रही है, जिसमें मुझे, मेरे पति अंकित शुक्ला और उनके साथियों पर झूठा मारपीट का आरोप लगाकर मुकदमे चलाए जा रहे हैं। इस घटना को धार्मिक रूप देकर लोगों के सामने बहुत ही गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। यह घटना 23 सितंबर की रात की है, जब मैं अपने परिवार के साथ एक कार्यक्रम में सम्मिलित होकर देर रात घर वापस जा रही थी। तभी एक थार गाड़ी हमारी गाड़ी को बुरी तरीके से ओवरटेक करके चली गई, जिससे हम सभी काफ़ी डर गए थे। करीब 15 से 20 मिनट तक हमने पास मांगा, हॉर्न दिया, लेकिन गाड़ी द्वारा पास नहीं दिया गया और लगातार हमारी गाड़ी के आगे वो अपनी गाड़ी लहराते रहे। और थोड़ी देर बाद जब हमें थोड़ी सी जगह मिली, तब हमने अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई और हमारी गाड़ी आगे बढ़ाते ही थार गाड़ी ने हमारी गाड़ी को टक्कर मार के दोबारा ओवरटेक किया। और जब मैंने इसके लिए उनसे बोलना चाहा तो उन्होंने मेरे बोलने से पहले ही मुझे गंदी गंदी गालियां देना चालू कर दिया, अभद्र टिप्पणियां करी, अभद्र इशारे करे, बदनीयती से मेरा हाथ पकड़ के घसीट लिया, जिससे मेरे हाथ में चोटें भी आई। जब मेरे पति और उनके साथियों द्वारा इस बात का विरोध किया गया
तब हमें पता चला कि चालक शराब के नशे में धुत था। उनकी तरफ से कुछ लोगों ने मेरे पति और उनके साथियों पर लोहे की रॉड से हमला किया, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई हुई। लेकिन इस बात की चर्चा कहीं पे भी नहीं आई है। सिर्फ एक पक्षीय बात ही चलाई जा रही है। हमें अपराधी साबित किया जा रहा है। मैं बस यही पूछना चाहती हूँ कि क्या मेरा नारी होना एक अभिशाप है, या यदि किसी पत्नी को पत्नी के साथ अभद्रता होती है, उससे बदतमीजी होती है और उसके पति द्वारा उसका विरोध किया जाना गलत है? आप ही बताइए। जहां एक ओर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा नारी सशक्तिकरण के लिए सदन में बिल पास कराया जा रहा है, और वहीं दूसरी ओर कुछ कुंठित मानसिकताओं के लोग हैं जो समाज में नारी उत्थान के विरोधी और भाजपा की विचारधाराओं को ना मानने वाले हैं। उन्हीं लोगों के द्वारा इन सारे प्रकरणों को धार्मिक रूप दिया जा रहा है। हमारा परिवार पहले से ही सिख समुदाय के लिए श्रद्धा का भाव रखता आया था, रखता है और आगे भी रखता रहेगा। लेकिन ये जो चालक हैं, ये मेडिकल के बड़े व्यापारी हैं। इन्होंने पैसे से और मेडिकल में साठ-गांठ से फर्जी मेडिकल पत्र बनवाए, जिससे कि ये सारे आरोप हम पर मढ़ सकें। अपने आप को इन्होंने दिल्ली रेफर कराया और दिल्ली रवाना हो गए। अब इन्हीं के द्वारा डाली गई तस्वीरें ही हमारा पक्ष साबित करेंगी, क्योंकि आप सभी देख रहे होंगे जब ये एम्बुलेंस के द्वारा दिल्ली जा रहे हैं तो इनकी आंखों में पट्टियां हैं, नाक को टूटा, नाक की हड्डी टूटी हुई बताई जा रही है, मुंह पे चोटें हैं, पट्टी बंधी है वो मुंह पे। और उसी के दूसरे दिन जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें इनकी आंखों में कोई पट्टी नहीं है, नाक में कोई बैंडेज नहीं है, कहीं पे भी चेहरे पे चोट के निशान नहीं है। बताया जा रहा है इनकी 7 से 8 घंटे तक सर्जरी हुई है आँख की। अब आप ही बताइए, क्या इतनी बड़ी सर्जरी होने के बाद आंखों में पट्टी नहीं लगी होनी चाहिए या नाक में बैंडेज नहीं होना चाहिए? तस्वीरें आपके ही सामने हैं, आप खुद ही इस सच्चाई का पता लगाइए। वो लोग दोषी होते हुए भी निर्दोष साबित हो रहे हैं और हम लोग निर्दोष होते हुए भी दोषी साबित किए जा रहे हैं। बस मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि उनकी मेडिकल हिस्ट्री की संपूर्ण जांच कराई जाए। देखिए, रायपुरवा में गाड़ी को ओवरटेक करने के विषय पर जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और शुरू में यह मुकदमा 354, 324, 504, 506 में दर्ज किया गया था। मेडिको लीगल ओपिनियंस लेने के तुरंत बाद इसमें 326 जो कि आजीवन कारावास की धारा है, जिसमें न्यूनतम 10 वर्ष की सज़ा, अधिकतम आजीवन कारावास है, 326 जोड़ा गया। साथ में इसमें 148, 149 जोड़ा गया। अब तक 5 अभियुक्तों के नाम इसमें खोले गए हैं। अभियुक्तों के नाम है अंकित शुक्ला, सत्येंद्र वाजपेयी, अंकुर सिंह, यशस्वी शुक्ला और सूरज तिवारी। और विवेचना के क्रम में धाराएं बढ़ाई गई हैं। गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित की गई हैं। गिरफ्तारी के लिए प्रयास लगातार जारी है और टेक्निकल असिस्टेंस के लिए भी टीम गठित की गई है, जो कि सर्विलांस और अदर टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। हमने लोगों को सूचना देने के लिए इनाम भी डिक्लेयर किया है कि यदि कोई व्यक्ति इनकी सूचना देता है तो उन्हें 25-25 हज़ार रुपये प्रति व्यक्ति जो अभियुक्त हैं एक डीसीपी सेंट्रल की तरफ से इनाम घोषित किया गया है। पुलिस के इनाम घोषित करते हुए बीजेपी पार्षद सौम्या शुक्ला के समर्थकों में खलबली मच गई। सौम्या की अपील पर पार्टी के नेता सौम्या शुक्ला के समर्थन में आकर आर पार की लड़ाई का मन बना लिया और उसी रात विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के बेहद करीबी राकेश तिवारी बीजेपी समर्थकों के साथ पुलिस कमिश्नर पर दबाव बनाने पहुंच गए
और क्रॉस एफआईआर की मांग करते हुए जमकर हंगामा काटा। इस बीच कमिश्नर और बीजेपी नेता राकेश तिवारी में झड़प हुई। और जो चीजें जैसी आई वैसी अभी गंगाराम से जो मेडिकल इवेल्युएशन हमने लिया था और हमने उस दिन भी आपसे कहा था उसमें सीवियर आई इंजरी है। जब वर्ड सीवियर उसमें लगा हुआ है तो 306। लोकसभा चुनाव दहलीज पर है और सिखों के लामबंद होने की गूंज लखनऊ तक पहुंच चुकी थी। ऐसे में पुलिस को निष्पक्ष कार्रवाई के आदेश मिले। उसी के चलते ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर पर कह दिया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, उनका आज यहाँ पे सौम्या शुक्ला पार्षद यहाँ आई हैं और उन्होंने अपनी बात रखी है कि जो सही कार्रवाई है वो होनी चाहिए और हम लोग एकदम कमिटेड हैं कि जो सही कार्रवाई है वही की जाएगी। वहाँ पे 2 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं स्मार्ट सिटी के। मेडिकल एग्जामिनेशन अब तक जो हुए हैं और मेडिकल एग्जामिनेशन के ऊपर हम लोगों ने कहा है कि हम मेडिकल बोर्ड भी कॉन्स्टिट्यूट कर लेंगे। आप चाहें तो अपने पक्ष का एक डॉक्टर बता दें और वो भी दूसरे अपने पक्ष का डॉक्टर बता दें जिन पे ट्रस्ट करते हैं। बाकी फेयर हम 2-3 डॉक्टर को लेकर के हमारे जिलाधिकारी महोदय से कह के हम मेडिकल बोर्ड भी कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं और हम सभी चीज़ों को फेयरली एग्जामिन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो सही है वो हम करें। वहाँ पे जो राहगीर उस समय रात को गुजर रहे थे उन राहगीरों को आइडेंटिफाई हम कर रहे हैं। जो स्मार्ट सिटी के कैमरे लगे हैं वहाँ से जो प्लेस ऑफ अकरेंस है वहाँ से 5 किलोमीटर पहले और 5 किलोमीटर बाद दोनों तरफ जितने भी लोग हैं जो राहगीर हमें दिख रहे हैं उस जगह को क्रॉस करते हुए उन राहगीरों को हमने आइडेंटिफाई किया है ताकि हम उनसे पूछ सकें कि वास्तव में क्या हुआ था। बिकॉज ये जो पूरी की पूरी घटना है इसमें मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन, साथ में सीसीटीवी कैमरे की फीड और जो न्यूट्रल लोग वहाँ से गुजरे उनके बयान, जो पुलिसकर्मी सबसे पहले पहुँचे उनके बयान, जो पीआरवी वहाँ पहुँची उनके बयान और जो और 1-2 लोग थे जिन्होंने यूपी 112 को कॉल किया था उनके बयान और जो शुरुआती लोग पहुँचे उनके बयान और जिस डॉक्टर ने शुरुआती मेडिकल परीक्षण किया उनके बयान। तो ये सारे तथ्य जो हैं वो ऑब्जेक्टिवली वस्तुनिष्ठ रूप से हमारी विवेचना के सही तथ्य हैं। सही कार्रवाई करना, ट्रांसपेरेंट कार्रवाई करना, न्यायपूर्ण कार्रवाई करना हमारी प्राथमिकता है और यही शासन का निर्देश है और वो हम करेंगे। बीजेपी नेताओं की कमिश्नर से मुलाकात के बाद पार्टी में ही 2 फाड़ हो गए। सतीश महाना के बेहद करीबी राकेश तिवारी संघ पुलिस कमिश्नर की कहासुनी के बाद शहर के सांसद सत्यदेव पचौरी का बयान सामने आया। उन्होंने राकेश तिवारी और उनके समर्थकों को पार्टी से बाहर का बताते हुए पुलिस की कार्रवाई की जमकर तारीफ करवाई। देखिए, मैंने पुलिस कमिश्नर ने ये कहा है कि जो कार्रवाई सत्य के आधार पर हो, कोई दबाव में आने की जरूरत नहीं है। अगर अपराधी है तो अपराधी है, उसने गलत किया है तो उसकी सजा हो और इसलिए मैंने उनके बधाई भी दी है क्योंकि उन्होंने 25 हजार का इनाम घोषित किया। बीजेपी के कल 500 कार्यकर्ताओं ने घेराव किया और आरोपी के पक्ष में दबाव बनाने का काम किया। ऐसे में क्या करेंगे? मैं समझता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं रहे होंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई अन्याय का साथ नहीं देता। अच्छा, ये बताइए कि पार्टी से निष्कासन के लिए जो आरोपी है उसके लिए आप कोई पत्र लिख रहे हैं क्या? बिल्कुल लिख रहा हूँ। क्या इसको पत्र क्या लिखा? प्रदेश अध्यक्ष जो जिनको अधिकार है उनको लिख रहे हैं कि जो वो दोषी है और क्योंकि उसने जघन्य अपराध किया, उसकी आंख फूट गई, एक आंख चली गई, दूसरे में 20% रह गई, 80% वो भी चली गई, तो ये तो हत्या से कम नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी तो साफ सुथरी पार्टी है ना। बीजेपी नेताओं के हंगामे की भनक सिख समुदाय को लगी तो आक्रोश और बढ़ गया। लखनऊ से सिख समाज का एक प्रतिनिधि मंडल ठीक अगले दिन पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करने पहुंच गया। प्रतिनिधि मंडल ने साफ किया कि अगर सत्ता के दबाव में पुलिस काम करती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
शुक्रवार को न्याय संघर्ष समिति के तले सिख समाज आगे की लड़ाई की योजना बना ही रहा था कि तभी बेहद ही नाट्य ढंग से बीजेपी पार्षद के पति बीजेपी नेताओं के साथ आत्मसमर्पण करने पहुंच गए। हालांकि आरोपी अंकित शुक्ला ने खुद को निर्दोष बताते हुए कार्रवाई को पूरी तरीके से गलत बताया। वहीं सौम्या शुक्ला ने योगी सरकार पर भरोसा जताते हुए न्याय की उम्मीद जाहिर की है। मैं कोई अपराधी नहीं हूँ भैया। दूसरे लोगों ने मारा और दूसरी तरफ ये हो रहा है कि अंकित शुक्ला शराब के नशे में उन्हें मार रहे हैं। तो ये सच आप ही के सामने, उन्हीं का बयान आप सुन लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा जो भी सच। वीडियो क्या बयान कर रहा है आपने? वीडियो भी आप ही के सामने ही है कि जब उनको हमने मरणासन हालत में छोड़ दिया, उनकी एक आंख फूट गई जो कि गाड़ी में नीचे गिर गई। वो लोग गाड़ी में आंख ढूंढते रहे। कितनी सच्चाई आपको लग रही है? जिसकी आंख फूट गई हो, ना की हड्डी टूटी हो, मरणासन हालत में हो, वीडियो में वो बिल्कुल वहां पे खड़ा दिखाई दे रहा है, कोई चोट नहीं, किसी तरह का कुछ नहीं। और थोड़ी देर में इतनी नौटंकी, सब क्या हो गया? मेडिकल उसमें है, उनकी साठगांठ है, उन्होंने इसी का फायदा उठाकर ये सारी प्रकरण कर डाला और इसको सांप्रदायिकता का नाम दे रखा। अच्छा, पुलिस की ओर से जो कार्रवाई हुई है, क्या लगता है ऐसा क्यों किया गया? अब मुझे नहीं पता किस चीज़ का दबाव है उन पर, क्या चीज़ें हैं, उन्होंने क्यों इस तरह की धाराएं वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। यही एक कारण था कि हमने यहाँ पे अपील करी थी। मेरे पति ने, उनके साथियों ने सरेंडर कर दिया है। अब ये सब आप सभी लोगों के ऊपर है, सच जो होगा वो सामने आएगा जल्दी। तो इस पूरी कहानी में सिख समुदाय का लामबंद होना और राजनीतिक एंट्री होने से पुलिस पर कार्रवाई का दबाव था। साथ ही चुनाव की दहलीज पर खड़े होने के चलते सरकार भी सिख समुदाय की नाराजगी से बचना चाहती थी। साथ ही पार्टी में ही अंदर खाने बिगड़ते हालातों को देखते हुए अपनी ही पार्टी के पार्षद पति के खिलाफ पुलिस को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए। और कहीं ना कहीं अंकित शुक्ला के आत्मसमर्पण को सत्ता के दबाव से जोड़कर ही देखा जा रहा है। बहरहाल पुलिस की जांच में क्या सामने आता है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आरोपी अंकित शुक्ला के आत्मसमर्पण के बाद आक्रोशित सिख समाज जरूर शांत मुद्रा में आ सकता है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा एबीसी न्यूज के साथ। नमस्कार। कमिश्नर साहब से ही मिलने आई थी, अपना इंसाफ मांगे। दो लोग नहीं है, उन्होंने गलती नहीं की। हो सकता है उनमें से, आप में से भी कोई होगा, उसने भी दो हाथ सेके होंगे। कितनी सच्चाई आपको लग रही है? जिसकी आंख फूट गई हो, ना की हड्डी टूटी हो,